मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको 2 साल से पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हो चुका हूँगा, और मैं आपको 3 साल से पढ़ा रहा हूँगा। 12 सेंटेंसेस बोल दिए मैंने इतनी जल्दी। ये क्या था? ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस क्या थे? तो स्टूडेंट्स, ये सब थे टेंस। आज हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। तो वेलकम है सभी का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी गृहिणियों का, सभी व्यक्तियों का जो टेंस सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं मेन, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जो बेसिक चीज की जरूरत होती है वो है टेंस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो टेंस इज द बेस ऑफ द इंग्लिश। मुझे याद है मैंने 5th क्लास में टेंस सीखा था। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंस एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वेलकम टू ऑल इन ऑन माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जो कि आज टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलते जाए। तो टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, विदाउट बीइंग लेट, लेट अस स्टार्ट ऑन टुडेज टॉपिक टेंस। चाय आ चुकी है, चाय पी लेते हैं शुरू करने से पहले, फिर शुरू करते हैं। चाय पी के पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो स्टूडेंट्स देखिए, चर्चा कर रहे हैं हम टेंस के बारे में। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वो होता है जो हम अभी चीजें कर रहे होते हैं। एट प्रेजेंट व्हाट वी आर डूइंग, जो हम अभी कर रहे हैं। अभी मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। या हैबिचुअल सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मम्मी कपड़े धोती है, बहन खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। ये चीजें प्रेजेंट टेंस में आती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो हम काम कर चुके होते हैं। जैसे अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th में, 6th में। सपोज करिए आप अभी 5th में पढ़ रही हैं, तो पिछले साल आप कौन सी क्लास में थे? यू वर इन क्लास 4th, तो वो पास्ट था। और अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट है। और आप अगले साल कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 6th क्लास में पढ़ोगे, दैट विल बी फ्यूचर। वो आपका फ्यूचर होगा। पिछले साल आप 9 साल के थे, अभी आप 10 साल के हो, अगले साल आप 11 साल के हो। मीन्स 9 साल पास्ट है, 10 साल प्रेजेंट है, और 11 साल आपका फ्यूचर होगा। तो ये 3 प्रकार के टेंस है जो हम पढ़ेंगे। इन तीनों प्रकार के टेंसेस के बारे में डिटेल से इसलिए पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज 10-12 मिनट का वीडियो होगा। आज का वीडियो पढ़ लिया तो समझ लीजिए टेंस की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। इन तीनों टेंसेस के भी 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट, एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप सोचेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने 12 सेंटेंसेस बोले थे। वो 3 टाइप के सेंटेंसेस के 4 प्रकार थे। 3 into 4 = 12। तो पहले टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित काल। अनिश्चित काल, जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं कब पढ़ता हूं? मैंने समय नहीं दिया है। मैं पढ़ता हूं, मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूं, तो उसमें अनिश्चित है, कुछ निश्चितता नहीं है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे कई चीजें ऐसी भी होती है, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, रोज उगता है, उसका एक हैबिचुअल टेंस है, हैबिचुअल है, दैट इज ऑल्सो कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड आता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। दोस्तों स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कि जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू है, जारी है। जो सपोज आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टडिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, दैट कम्स इन कंटिन्यूअस टेंस। अभी जो काम वर्तमान में जारी है वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। देन थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। अब मैं चाय पी चुका हूं, तो पी चुका हूं मीन्स अभी अभी मैंने पी है, पी के समाप्त की है, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, थोड़ी देर पहले मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है ना। मैं खाना खा चुका हूं, मम्मी खाना पका चुकी है, ठीक है। तो ये अभी अभी जो काम फिनिश हुआ है एट प्रेजेंट, थोड़े समय पहले, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। चौथा टाइप का आता है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट में परफेक्ट भी शामिल है, परफेक्ट भी शामिल है और साथ में कंटिन्यूस भी है, और साथ में कंटिन्यूस भी है। जैसे मैं पिछले 3 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 3 महीने से YouTube चैनल चला रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, 2 काम हो रहे हैं। एक तो कर रहा हूं, मतलब 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था और आज भी वो काम चालू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम हमने शुरू किया था कुछ समय पहले और अभी भी वो काम जारी है। ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब बात आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के भी यही 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी कुछ पहचान भी होती है जिसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले आगे पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट, अब पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब मैंने खाना खाया। जो स्वर की ध्वनियां होती है, हिंदी में हमने स्वर पढ़े अ, ई, ई, उ। हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं, खाया, पिया, गया, आया, ये आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ये आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हम कुछ किसी काम को किसी समय में कर रहे थे। मैं पिछले साल 5th क्लास में पढ़ रहा था, पिछले साल मैं 4th क्लास में पढ़ रहा था, पिछले साल मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। तो पिछले साल की बात है और उस समय जारी था वो काम, तो वो आता है पास्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब पूरा हो जाना, परफेक्ट मतलब पूरा हो जाना, लेकिन कब पूरा हो जाना, पास्ट में पूरा हो जाना, पास्ट में पूरा हो जाना। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, खा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट होता है और खा चुका था पास्ट परफेक्ट होता है। फिर लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ही पीछे की समय कि मैं 2 साल से यहां पर रह रहा था, मैं 2 साल से यहां पर रह रहा था। अब 2 साल आ गया, बट वो और आगे डीप में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि सिंस आएगा कि फॉर यूज में आएगा, लेकिन पास्ट में यहां पर रह रहा था, उस समय में यहां पर रह रहा था, जारी था काम मेरा। ठीक है, अब बात आते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर मीन्स भविष्य, जिसका हमें बिल्कुल अता पता नहीं है कि भविष्य में हमारे पास क्या होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रही हैं, सपोज आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टडिंग, और हो सकता है फ्यूचर में इन प्लेस ऑफ मी आप मेरे से इतनी अच्छी इंग्लिश सीख जाए तो यू विल बी टीचिंग हियर, आप भी यहां पर पढ़ा रहे होंगे, तो दैट इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। इसमें अधिकतर सेंटेंस के पीछे गा गेगी लगता है, वर्ड लगता है गा गेगी। मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, दोज कम्स इन प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में वो आते हैं मैं फ्यूचर में वो काम कर रहा हूंगा, जैसे मैं कल 2 बजे स्कूल में पढ़ा रहा हूंगा। फ्यूचर भी है और कंटिन्यू भी है, वो चीज फ्यूचर भी है और कंटिन्यू भी है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कि कल 3 बजे मैं जयपुर पहुंच चुका हूंगा, कल 3 बजे मैं जयपुर पहुंच चुका हूंगा, मतलब बात तो फ्यूचर की हो रही है लेकिन पहुंच चुका हूंगा, वो काम हो चुका होगा कल की डेट में, तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगेन वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, मतलब आपको टाइम देना है कि कोई काम चालू हुआ था और हो रहा होगा। ठीक है ना, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कि मैं कल मतलब टुमारो, आने वाला कल, मैं कल अपने स्कूल में 2 घंटे से पीरियड ले रहा हूंगा। ठीक है, टाइम आ गया 2 घंटे से, या मैं इस मकान में 3 साल से रह रहा होऊंगा। ठीक है ना, ये वर्ड्स आ गए, तो ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 12 टेंसेस हमने देख लिए, जस्ट इसकी शॉर्ट में डिटेल देख ली, आप समझ गए होंगे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड द लास्ट वन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 टेंसेस है। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और टेंस सीख लेते हैं, देखिए इंग्लिश आप सीख रहे हैं, आप बिकॉज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश आप सीख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के साथ साथ यदि आपकी टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा तो यू विल स्पीक एब्सोल्युटली करेक्ट इंग्लिश आप बोलेंगे। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में मेरी यू विल लर्न हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। देखिए फिर मैं थोड़ी सी अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आ जाता हूँ 10 से हट के एक मिनट के लिए, कि सपोज आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, देन यू आर नॉट लर्निंग, आई एम लर्निंग, दिस इज द पॉइंट ओनली, यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। इस चीज को आपको याद में रखना होगा। इफ आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, I am doing that job, then you are not learning, you are only listeners. I am doing my job, I am learning, I am speaking,
everything I am doing, so I am getting improvement. You are not improvement. You will get improvement only on that time when you do it this work yourself. जब आप ये काम खुद करेंगे, when you will talk yourself either in the front of mirror, either with your friends, either with your mother, either with your father, with everyone. Okay. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं, डिटेल में हम और पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। ये टेंस का पहला पार्ट है, ऐसे और पार्ट्स आते जाएंगे आपके सामने। पहला पार्ट है, स्टार्ट कीजिए टेंस का। तो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस मींस अनिश्चित काल, जैसे कि मैं बता चुका हूं। इसका जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या वर्ड है? ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक विशेषता होती है कि सेंटेंस के पीछे एंड में हमेशा हिंदी वाक्यों में ता ते ती आएगा। ता ते ती है। मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, वह भागता है, हम भागते हैं, मैं पढ़ाता हूं, इस तरह के सेंटेंसेस। कंटिन्यूअस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। वर्ड है, हिंदी में आया रहा हूं, मीन्स यदि सेंटेंसेस में हिंदी वाक्यों के पीछे है रहा, रही, रहे, ये वर्ड यदि आता है तो वो कंटिन्यूस टेंस होते हैं। मीन्स वो काम जारी होने को इंडिकेट कर रही है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मतलब एट प्रेजेंट में खेल रहा हूं, अभी खेल रहा हूं। ठीक है ना? परफेक्ट। I have taken dinner. I have taken dinner. मैं रात्रि का भोजन कर चुका हूं। मैं रात्रि का भोजन कर चुका हूं, मतलब मैं अभी अभी मैंने खाना खाया है। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये वर्ड आएगा यदि हिंदी वाक्यों में, तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, I have been teaching English. I have been teaching English. टाइम नहीं आया अभी इसमें, टाइम और जोड़ करना है। I have been teaching English for 2 hours. मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मीन्स मैं रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, और टाइम भी दिया हुआ है, कितने टाइम से? 2 घंटे से। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट की बात की हमने, देखिए यहां वाले। अब बात करते हैं पास्ट की। I ate an apple. I ate an apple. मैंने एक सेब खाया। मैंने एक सेब खाया। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्वर की ध्वनि खाया, आ, ई, इस तरह की ध्वनियां यदि लास्ट में हिंदी सेंटेंसेस में आती है तो वो टेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब अभी हमने बात किया था आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें एम की जगह यदि वाज लग जाता है, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं फुटबॉल खेल रहा था, पहले खेल रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड एंड में आता है, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैड टेकन लंच। आई हैड टेकन लंच, मैं दोपहर का भोजन कर चुका था। यहां पे वर्ड था हैव। आई हैव टेकन डिनर, यानी मैंने खाना अभी अभी खाया है, रात्रि का भोजन। फिर वो कह रहा है आई हैड टेकन लंच, हैड, हैव की जगह हैड आ गया, हैड पास्ट टेंस में यूज करते हैं, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आ रहा है यदि आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, आई
हैड बीन लर्निंग, आई हैड बीन लर्निंग कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीख रहा था। कितने टाइम से? फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से कंप्यूटर सीख रहा था। रहा था वर्ड भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है 2 घंटे से। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, इसी बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा जगह बना के जहां भी मिलती है। फ्यूचर टेंस ये वाला यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। गा गे गी, गा गे गी हिंदी में, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, शैल वर्ड आ गया है यहां पर, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, और हिंदी के वाक्यों में गा गे गी। सेकेंड वन, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है और कंटिन्यूटी की भी बात हो रही है कि मैं उस समय फ्यूचर में ये काम कर रहा हूंगा, तो वो टेंस होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, I shall have, shall के साथ have भी लगेगा। I shall have done my homework, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैंने अपना काम फिनिश कर लिया होगा, तो इसलिए ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट वन, I shall have been living here since 2005, मैं यहां 2005 से रह रहा हूंगा, मैं यहां 2005 से रह रहा हूंगा, मतलब फ्यूचर में मैं यहां 2005 से रह रहा हूंगा, फ्यूचर में भी रह रहा हूंगा, पीछे भी है और फ्यूचर भी है, दोनों साथ में है, तो ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जस्ट एग्जांपल देखे, इसके छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आ गया होगा, टेंस का बेसिक क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे अगले पार्ट में, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। टेंसेस हमने पढ़ ली है, रिपीट करने की नीड नहीं है, आप खुद रिपीट करिए, आपने जरूर लिखा होगा, यदि नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए और याद कर लीजिए। और इंग्लिश सीखने की शुरुआत हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिस्ट दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में मेरा हर वीडियो स्पोकन इंग्लिश से संबंधित होता है। वैसे मैं चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ और भी सब्जेक्ट्स भी ले रहा हूँ, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट्स लाइक मी टू टीच इन इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते देखना पसंद करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ में। आज के लिए नमस्कार।